मुख्यमंत्री की आगमन की खबरों के बाद तेज हुई पृथकविंद की मांग। पृथकविंद की मांग को लेकर अब आम जनमानस की आवाज़ तेज हो गई है, जिसके तहत आज मऊगंज के पूर्व विधायक लक्ष्मण तिवारी ने निज निवास में पत्रकार वार्ता आयोजित कर विंद की मांग को बुलंदी के साथ उठाते हुए रीवा में प्रदेश स्थित कई कार्यालयों की खोलने की मांग की। विगत दिवस पूर्व रीवा प्रवास पर आए भाजपा के मैहर विधायक नारायण त्रिपाठी द्वारा भी पृथकविंद के लिए अपनी आवाज़ उठाई थी और उन्होंने पृथकविंद के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने की बात कही थी, जिसके बाद जहां लक्ष्मण तिवारी की मांग को मजबूती मिली, वहीं अब उनके साथ मिलकर पृथकविंद की मांग को आवाज़ को तेज कर दिया गया है। प्रस्तुत है पत्रकार वार्ता के अंश। हमारा जो 56 का बिंद था, उस बिंद प्रदेश में हमारी सारी व्यवस्थाएं थी। और इतना ही नहीं, जब बिंद प्रदेश टूटा या बिंद प्रदेश को मैं कहूँ कि कुछ निष्क्रिय नेताओं के कारण, जागरूकता कम होने के कारण, इस क्षेत्र के चालाकी न होने के कारण, या जो पुराना नेता थे कुछ तथाकथित उनके बेईमानी के कारण हमारा बना बनाया बिंद वहाँ से छीन लिया गया। इस बिंद में और सरकार को राजस्व चलाने में हमारे पास जो छोटे छोटे राज्य बने इसके बाद 56 के बाद, चाहे छत्तीसगढ़ राज्य हो, चाहे उत्तराखंड राज्य हो, चाहे हमारा झारखंड राज्य हो, इन सबसे बड़ा भौगोलिक स्थिति बिंद प्रदेश की है। सबसे बड़ा इसमें खनिज संपदा, वन संपदा, अकूत भंडार हमारे बिंद में है। हम बिंद में बिजली के तमाम उत्पादन से दिल्ली के मेट्रो ट्रेन तक चल रही हैं। हमारे बिंद के राजस्व से मध्य प्रदेश का 1/3 हिस्सा राजस्व के रूप में जा रहा है। बावजूद इसके भी हमारे बिंद का नौजवान, बिंद का तमाम यहाँ का किसान अपने आप में बेचैनी के साथ पूरे देश में घूम रहा है, रोजगार रोटी के लिए, अपनी व्यवस्थाओं के लिए। कि हमारा अगर बिंद प्रदेश नहीं बना, बिंद प्रदेश के लिए लोग यहाँ जनप्रतिनिधि जागरूक नहीं हुए। यद्यपि मुझे खुशी है कि मैहर का विधायक पंडित नारायण त्रिपाठी मेरे इस मुद्दे के साथ है। रामपुर बघलान का पूर्व विधायक और नेता प्रतिपक्ष बहुजन समाज पार्टी राम लखन सिंह पटेल हमारे साथ है। और भी विधायक मेरे जनसंपर्क के दौरान मुझे आश्वासन दिए हैं कि अगर आवश्यकता पड़ेगी तो हम लोग खुल के सामने आएंगे। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आज, कि अगर अब बिंद की उपेक्षा लगातार होती रही, राजनीतिक उपेक्षा जनता देख रही है, सामाजिक वातावरण को भी जो तोड़ा जा रहा जनता देख रही है, आर्थिक तरीके से जो बिंद को टूटा फूटा स्थान था वो भी खाली हो रहा लोग देख रहे हैं। हमारा एजुकेशन और हेल्थ दोनों इसमें ना के बराबर हो गया है। जो चीज़ें हमारे बिंद में होनी चाहिए वो चीज़ें सब ग्वालियर में चली गई। इस मौके पर मैं एक बात बड़ी अचूक भी और चूक भी, उसको जो भी जिस तरह से ले, अगर यही कामोबेश हालात ग्वालियर चंबल संभाग में नेताओं का और पार्टियां करती तो ये कांग्रेस और भाजपा की सरकार कब की गिर गई होती। कांग्रेस अपने कर्मों से चली गई, कांग्रेस अपने कारण ही गिरी है। और भारतीय जनता पार्टी जो चरम पर है, अगर बिंद के मामले में अब उपेक्षा करेगी तो ये भी बिंद के विधायक और बिंद के नेता जिसको नेतागिरी करनी होगी वो भी टूट के जनस्मिता के इस मुद्दों पर आएंगे। हम नेतागिरी में किसी को कोई आरोप नहीं लगा रहे हैं और न मैं किसी पार्टी की बुराई कर रहा हूँ, मगर जो जनप्रतिनिधि अब इस बिंद के मुद्दे में चुपचाप रहेगा, मौन रहेगा, चमचागिरी में रहेगा या लोगों के बहकावे में जाएगा, वो निश्चित रूप से ये बिंद के मुद्दों में अगर गड़बड़ी करेगा तो जन आवाज बनाने में गड़बड़ी करेगा, लोगों को दबाने में गड़बड़ी करेगा, तो आने वाला समय में वो जनता भी उनके चुनाव में भी गड़बड़ी करेगी।